हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम टीजीटी 1999 के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम व्याख्या सहित हल को देखेंगे और ये श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी। जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग हर एक इसी श्रृंखला के जो क्रम में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। यह आपका पेपर जो है यह है 1999 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। तो दोस्तों, भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, तो दोस्तों यह हुई मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कहाँ हुई थी दोस्तों, यह हुई थी मिर्ज़ापुर में। ठीक दोस्तों, 1880 में मिर्ज़ापुर में ऐसी चट्टानें मिली जिन पर चित्र अंकित हैं। इन चित्रों पर लाल पीले रंग से बनाए गए कीड़े, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों और राक्षसों का शक्ल अंकित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र थे वो मुख्यतः आखेट से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के जो आदिमानव थे वो किस पर निर्भर थे, पशुओं और जो उनके द्वारा उनसे जो प्राप्त मांस है उस पर डिपेंड थे। ठीक है, तो दोस्तों पशु और पशुओं के आखेट, दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक के चिन्हों का चित्रण इस समय कला का प्रधान विषय रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बाघ की जो गुफाएं हैं आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बाघ की गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, परंतु अब ये गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अब ये पर्वत किसके अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यह प्राप्त हुआ है बादामी की गुफाओं से। ठीक है, चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो इन गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला क्रैम्ब्रिज को जाता है। दोस्तों, इन्होंने इस चित्र को शिव विवाह से संबंधित बताया है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित बताया, शिव विवाह से संबंधित बताया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कामसूत्र 600 से 200 ईस्वी की रचना है दोस्तों। इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख दिया हुआ है और आलेख चित्रकला की षडांगों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो टीका की है यशोधर पंडित जी ने की है, किस नाम से, जय मंगला के नाम से की है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखे रहिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए दोस्तों। तो नीला का जो विरोधी या पूरक रंग क्या होता है दोस्तों, वो क्या है आपका, नारंगी है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए नीले का जो है नारंगी, देख लीजिए ये रंग चक्र है दोस्तों, रंग चक्र देख लीजिए, इसके पूरक रंग क्या क्या है, विरोधी रंग क्या है। जैसे आपका पीला का हो गया बैगनी हो गया ना, और आपका हरा का लाल हो गया। ठीक है, और नारंगी का नीला हो गया, नीला का नारंगी हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, पूरक रंग है या कह सकते हैं विरोधी रंग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इस चक्र में जो 6 रंग है इसके आमने सामने के जो रंगों को विरोधी रंग कहते हैं, अतः क्या है, नीले का जो विरोधी रंग है नारंगी है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, उस तत्व का नाम बताइए जिसके कारण अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से वह तत्व क्या है। तो दोस्तों, अगर धरातल न हो, तो धरातल नहीं रहेगा तो चित्र हम किस पर बनाएंगे, तो सब बेकार है, यानी रेखा खींचना कहाँ खींचेंगे। ठीक है, तो यूजलेस, इसीलिए धरातल सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका तत्व है। ठीक है, आर्ट बनाने के लिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सैयद मीर अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो दोस्तों, सैयद मीर अली जो था वो किसके दरबार का मुख्य दरबारी वो था, चित्रकार था। तो दोस्तों, ये था अकबर के। ठीक है, किसके दरबार का था दोस्तों, तो ये अकबर के दरबार का चित्रकार था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, मीर सैयद अली जिनको क्या कहा जाता है, जुदाई, अकबर के दरबार का मीर मुशब्बिर मुख्य चित्रकार था। ठीक है, मीर मुशब्बिर मतलब मुख्य चित्रकार था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। दोस्तों, पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ है आपका ये पाल शैली से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पाल शैली में जो चित्रण होता था वो पोथी में क्या आता था, ताड़पत्र वगैरह ये सब आते थे, इन पर वो किया जाता था। ठीक है, ये देखो, बंगाल बिहार में लिखी गई
10वीं शताब्दी से परवर्ती काल की महायान बौद्ध से संबंधित अनेक पोथियों में प्राप्त सचित्र पोथियाँ अच्छे ताड़पत्र या राजपत्र पर लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये हो जाएगा आपका व्याख्या। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक, ठीक है दोस्तों, हंस जातक भित्ति चित्र प्राप्त होता है। तो दोस्तों हंस जातक जो भित्ति चित्र प्राप्त होता है वो गुफा संख्या 17 से। किस गुफा से दोस्तों, गुफा संख्या 17 से। ठीक है, इस गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र जैसे छंदक जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सस जातक और महिष जातक, हिंसालावदान, सीवी जातक, मृग जातक, ठीक है दोस्तों, जिसमें मृगों के अत्यंत सुंदर चित्रण है। ठीक है, नीलगिरी की कथा आदि यहाँ पे वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफा है उसका जो निर्माण काल क्या है दोस्तों, तो यह निर्माण कब हुआ था, कौन सी शताब्दी में, तो दोस्तों यह ईसा पूर्व की 7वीं शताब्दी में किया गया था। तो इसका जो आपका जो अवधि है कार्यकाल वो 626 से लेकर 628 ईस्वी के बीच माना था। ठीक है, इस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि वज्रपाणि, ठीक है, पद्मपाणि वज्रपाणि, महाजनक जातक, मार विजय, भारतीय राजा पुलकेशिन का जो सभा था तथा छतों पर सुंदर अलंकरण के चित्र बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा असंबद्ध है। ठीक है, असंबद्ध खोजना है। तो दोस्तों देखिए मंसूर, मनोहर, मिन्स्क ये सब क्या थे, ये सब तीनों जहांगीर के दरबार के क्या थे, चित्रकार थे। और जो बिहजाद था, बिहजाद को कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों, ये पूर्व का राफेल, इनको पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, किसको, बिहजाद को। ठीक है, तो बिहजाद वो किसके थे, बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था। ठीक है, जबकि जो मंसूर और मनोहर और मिन्स्किन, ठीक है, ये तीनों किसके दरबार के थे, ये आपके जहांगीर के दरबार के थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा जो प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो दोस्तों राजपूत शैली जो थी आपकी वो है राजस्थानी और पहाड़ी का क्या है, सम्मिलित जो नाम है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी चित्रों को रखा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रागदीप चित्र किस शैली का है दोस्तों, राग दीपक जो चित्र है किस शैली का है, तो दोस्तों ये बूंदी शैली का है। कौन सा चित्र दोस्तों, राग दीपक। ठीक है, बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, किसके भाग हैं, रागमाला चित्रावली के भाग है। ठीक है, आरंभिक शैली का एक उदाहरण रागदीप का चित्र है। ठीक है, जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है भारत कला भवन कहाँ पे है, काशी या कहीं वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ शासक का नाम है। दोस्तों किशनगढ़ के जो कवि भी हैं, कलाकार भी हैं, कलामर्मज्ञ शासक हैं, कौन है, तो दोस्तों हुआ है सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह। ठीक है, तो सावंत सिंह स्वयं संस्कृति, फारसी, मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। ठीक है, उसने संस्कृत और चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था और वह एक अच्छा चित्रकार और कवि लेखक भी था। ठीक है दोस्तों, तो इतने उसके अंदर क्या थे, गुण थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा हमारा अगला प्रश्न, दोस्तों गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है। गुप्त काल की जो सर्व प्रमुख विशेषता है दोस्तों वो मंदिरों का निर्माण है। इस काल में दोस्तों मंदिरों का निर्माण बहुत ही ज़्यादा हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला, तो दोस्तों मुगल काल में व्यक्ति चित्रण का यानी सहीब जिसको सभी बोलते हैं, सभी उसका जो चित्रण किसके काल मिला, तो दोस्तों तो वो मिला था अकबर के। ठीक है, अकबर के काल में ये मिला था। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसका जो व्याख्या है। अकबर को व्यक्ति चित्रों या सभीहों का बहुत शौक था। ठीक है, उसने अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। ठीक है, अपना भी बनवाया था, अपने दरबारियों का भी बनवाया था। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र का एक बड़ा मुरक्का, मतलब मुरक्का किसको कहते हैं, एल्बम को कहते हैं। ठीक है, उसने तैयार कराया। ठीक है, उसने एल्बम भी तैयार कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, ईरानी शैली एक विशेषता है। इसकी विशेषता है दोस्तों, ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है, इनमें इन ऑप्शन में से क्या हो सकता है, आप भी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दिया करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर देख लेते हैं। तो ईरानी शैली की जो एक विशेषता क्या है वो रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ईरानी शैली रेखाओं पर आधारित। ठीक है,
इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं है बल्कि सपाटदार कोण युक्त है। ठीक है दोस्तों, कैसा? सपाटदार कोण युक्त है। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है तो देख लेते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कौन सा कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था? उस नरेश का नाम बताइए दोस्तों, उस नरेश का क्या नाम था? तो दोस्तों उस नरेश का नाम था कृष्णराज प्रथम। ठीक है, कृष्णराज प्रथम। ठीक है, एलोरा में राजा कृष्ण देव राय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कार्य एक पहाड़ी को कटवाकर आरंभ करवाया था। ठीक है, इसको एक पहाड़ी को काटकर आरंभ करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर जो आपका है दोस्तों वो कहाँ है? वो खजुराहो में अवस्थित है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए एक चयनित कंदरिया महादेव को खजुराहो के सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के जो धरोहर की सूची है उसमें शामिल हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म संबंधित कला को दर्शाती हैं दोस्तों? उदयगिरी दोस्तों ये उड़ीसा में है। ठीक है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये उड़ीसा में स्थित हैं और यह किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है? कीर्ति स्तंभ कहाँ है दोस्तों? तो हमारा कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित बताया जाता है। एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। कि इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? याद रखे रहिए, 22 मीटर ऊंचा है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, यह जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, इस 7 मंजिला स्तंभ में दोस्तों इसमें 7 मंजिला है। ठीक है, 7 मंजिला स्तंभ चारों पार्श्व पर 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों कितनी ऊंचाई की? 5.5 5.5 फुट की ऊंचाई की आदिनाथ की जो दिगंबर उनकी मूर्ति स्थापित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? ठीक है दोस्तों, लोक कला से प्रभावित कलाकार दोस्तों कौन है? तो वो कौन है? यामिनी राय जी हैं। ठीक है दोस्तों, 1921 ईस्वी में लगभग 35 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया, मतलब बिहार के पटचित्र की ओर गया। ठीक है, और यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील भी रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार का नाम क्या है? यहाँ पर देख लेते हैं। जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उनको, वो कौन है? वो है नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के बारे में जानते हैं। नंदलाल बसु ने हमारे जो संविधान का जो भाग है उसके लिए चित्रों को चित्रित किया था। ठीक है दोस्तों, और यह जो हरिपुरा का जो पंडाल है उसको भी सजाने का कार्य किसने किया था दोस्तों? ये नंदलाल बसु ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों कब किया था? 1954 ईस्वी में, याद रखे रहिएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने ताड़पत्र भी भेंट किए थे इनको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चैतन्य का गृह त्याग, मतलब चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था दोस्तों? चैतन्य का जो गृह त्याग था वो बनाया था छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार क्या थे? ये बंगाल शैली के कलाकार हैं दोस्तों, और यह कहाँ के शिक्षण कार्य कर चुके हैं दोस्तों? ये कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम कर चुके हैं और इन्होंने ही इनके द्वारा ही यहाँ जो कला विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। 26वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए, बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है? सुरेंद्र कर ये तो हैं, शैलेंद्र नाथ डे और मुकुल डे ये तीनों हैं, बल्कि रथीन मित्रा ये नहीं है। ये कहाँ के? ये कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे दृष्टिपात यानी समकालीन के हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सैयद हैदर रजा क्या थे दोस्तों? ये मेनली क्या है सैयद हैदर रजा? तो ये अमूर्त चित्रकार हैं दोस्तों। अमूर्त और मूर्त क्या होता है? अमूर्त होता है जो हम लोग सिर्फ अनुभव के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग स्पर्श करके जो स्पर्श किया जाता है वो क्या होता है? मूर्त होता है। ठीक है, तो ये अपने अनुभव द्वारा, अपने अंतर मन के द्वारा आप कोई भी चित्र बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिक के अनेक अंकित चित्र नए रूप के आग्रह ने सौंदर्य के निरपेक्ष अनवरत क्रम की भत्सना करते हुए ज्यामिति और अमूर्त के अनेक स्थलों पर व्यंजन किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि बनाया उन्होंने चित्र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? असंबद्ध बताइए दोस्तों, इसमें से असंबद्ध कौन है? मतलब इनमें से अलग एक कौन है? तो दोस्तों इनमें से जो अलग है वो ज्योति भट्ट है। किस वजह से कहा गया? क्योंकि ज्योति भट्ट जो है
ग्राफिक व प्रिंट मेकिंग के सिद्धहस्त कलाकार थे। बाकी तीनों क्या थे, वो मूर्तिकार थे। ठीक है दोस्तों, नागजी पटेल और महेंद्र पांड्या और शंकु चौधरी, ये क्या है, मूर्तिकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिएगा, क्या है वो, मूर्तिकार है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी। दोस्तों ये बनी ठनी के बारे में आपको मैं बताऊं, बनी ठनी को क्या कहा जाता है, हमारे भारत का मोनालिसा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह महाराजा सामंत सिंह के काल में यह बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और यह किशनगढ़ की चित्रकला को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको गया था, महाराजा सामंत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने वो किया था, संरक्षण प्रदान किया था, तो किया था इनमें ये विजयनगर और बीजापुर के शासक नहीं थे, ये भी नहीं थे, चंदेल वंशी शासक भी नहीं थे, तो इनमें से जो ऑप्शन, ये भी नहीं थे, तो इनमें से ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका जो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, अगर दिया हो तो, नहीं दिया, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में आपका जो ये है आपका महाबलीपुरम, ठीक है, में पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में 5 रथों की रचना अलग अलग शैलियों में करी गई है। ठीक है दोस्तों, कहाँ करी गई है, महाबलीपुरम में, जिसको मामल्लपुरम वो भी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में किया गया है, दोस्तों वह किया गया है गुफा संख्या 17 में। दोस्तों अजंता में गुफाओं की संख्या जो है कितनी है, आपकी 30 गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी गुफा दोस्तों क्या है आपका 29वां है, और सबसे छोटी गुफा है 30वां। ठीक है, उसमें से 6 क्या है आपके जो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बाकी जो बचते हैं कितने 24, वो क्या है, बिहार गुफाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, और देख लेते हैं इसका जो भी वो दिया हुआ है व्याख्या। 17वीं गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। दोस्तों ये याद रखिएगा, राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। देखो इस चित्र में बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात यशोधरा से मिलन दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, बुद्धत्व जब वो बौद्ध बन जाते हैं उसके बाद यशोधरा से मिलन भी दिखाया गया है। ठीक है, बुद्ध देव ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात क्या कपिलवस्तु पधारते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कपिलवस्तु पधारते हैं, वे यशोधरा के द्वार पर या चक भिक्षुक के रूप में आते हैं। ठीक है, वही भिक्षुक बन करके आते हैं कहाँ पे, यशोधरा के द्वार पर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में सर्वाधिक बने हैं। तो दोस्तों वह बने हैं कृष्ण भगवान के। ठीक है, इस समय राधा और कृष्ण ही चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो राम किंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल में। ठीक है, राम किंकर का जन्म 1910 में बंगाल में बांकुरा के निकट एक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ, बांकुरा के निकट एक गांव में हुआ था, कहाँ, बंगाल में। ठीक है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। तो तैल रंगों का प्रयोग दोस्तों किसने किया था, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से रवि वर्मा के योगदान के बारे में कोई चाहे जैसा मूल्यांकन करे, उन्हें इस श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता कि भारत की आधुनिक कला के संदर्भ में तैल रंगों के नए माध्यम में पेंटिंग करने में उन्होंने प्रथम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, और ये इन्होंने लिथोग्राफिक जो प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ पर स्थापित किया था, मुंबई के घाटकोपर में ही स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखे रहिएगा राजा रवि वर्मा के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास का आरंभ होता है। तो दोस्तों भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो आरंभ होता है वो किस स्कूल से होता है। तो दोस्तों वह होता है बंगाल स्कूल से होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है, बंगाल स्कूल। इसके कौन प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसके जो प्रवर्तक हैं दोस्तों अवनींद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधित आंदोलन के पश्चात आधुनिक कला के जिस नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ, ठीक है, उसके प्रवर्तक स्वर्गीय हैवेल, डॉक्टर आनंद स्वामी और स्वर्गीय रामानंद चटर्जी और स्वर्गीय अर्धेंद्र कुमार गांगुली। ठीक है, स्वर्गीय अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। ठीक है, ये सब मिलकर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका था दोस्तों, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी का। ठीक है दोस्तों, आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के प्रोक्त आंदोलन से प्रारंभ होकर भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूरी तरह समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नंदलाल बसु जी थे। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी भी थे, ये एक मूर्तिकार थे जिन्होंने कौन सी मूर्ति बनाई थी, स्वतंत्रता स्मारक
और कौन सी बनाई थी, विजय स्मारक, ठीक है, जिसको और एक और बनाई थी उन्होंने, याद नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं। मैंने गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे, ये याद रखिए, गोपाल घोष जो थे वो देवी प्रसाद राय के क्या थे, शिष्य थे, ठीक है दोस्तों। निम्न में से सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं, ठीक है दोस्तों, चित्रकार हैं लेकिन मूर्तिकार नहीं है। तो दोस्तों जयराम पटेल ये नहीं है, राम किंकर बैच नहीं है, देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्तिकार हैं। बेंद्रे क्या हैं, ये आपके बेंद्रे के अतिरिक्त तीनों कलाकार चित्रकार के साथ मूर्तिकार हैं। यानी कि आपके जो ये कौन, जयराम पटेल और राम किंकर बैच और देवी प्रसाद राय चौधरी, ये तीनों क्या है, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी है, लेकिन बेंद्रे क्या हैं आपके, ये चित्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्षितिन मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभाग के शिक्षक रहे? तो दोस्तों यह थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, ठीक है दोस्तों, किसके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। सन 1942 से 1965 ईस्वी तक क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की भी स्थापना करी थी, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस कलाकार ने अजंता बाघ जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो दोस्तों किसने किया था? तो किया था आशित कुमार हल्दर ने, ठीक है दोस्तों। आशित कुमार हल्दर ने अजंता बाघ और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करी थी, ठीक है दोस्तों। और इनके साथ जो जोगीमारा की जो ये भित्ति तैयार किए थे वो समरेंद्र नाथ गुप्त जी थे, ठीक है दोस्तों। इनके साथ कौन थे? समरेंद्र नाथ गुप्त थे, जब जोगीमारा की भित्ति तैयार कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों इनकी जो चित्रों में जो भावना दिखाई पड़ती है विषाद की, ठीक है। अमृता के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे भिखमंगे, ग्रामीण, अपने निजी चित्र सब में ही उनका विषाद में भावना दिखाई पड़ता था, ठीक है दोस्तों, मतलब पड़ता है।